तैयार नहीं थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हर दिन एक झाड़ू वाला के कपड़े पहनता था। एक दिन गलती से वो किसी और के वेडिंग वेन्यू में घुस गया और वहीं से उसकी जिंदगी ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लिया। तुम मुझसे शादी करोगे? ऐसा बांटता है, धक्का बसला है, पागल हो गई है। तभी तो एक क्लिनिक स्टाफ से शादी करने जा रही है। अरे करने दो, हमें क्या। हाँ, अपनी तो जान छूटेगी। Oh wow! Literally, this guy is something. इस लो स्टेटस क्लीनर से शादी करके तुम हमें नीचा दिखाना चाहती हो? तुम्हें क्या लगा तुम ये तमाशा करोगी तो मेरा बेटा तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे शादी की भीख मांगेगा? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन इस शादी के लिए मैंने ये साड़ी खरीदी है, इस मंडप का रेंट दिया है, इतनी तैयारियां की है, तो मैं अब इसे वेस्ट नहीं जाने दूंगी। और आपसे मिलकर मुझे ये एहसास हुआ कि किसी अमीर फैमिली में शादी करने से अच्छा है कि एक सिंपल से आदमी को ढूंढ के उसके साथ एक सिंपल सी जिंदगी बिताए। ओह रियली? तो कर लो शादी। मैं भी तो देखूं कि तुम इससे शादी करके कीड़े मकोड़ों वाली जिंदगी जीकर कितना खुश रहती हो। और ये रायचंद होटल का क्लीनर मेरे बेटे की पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। उसे तो मैं आज ही फायर कराऊंगी। शायद तुम्हें पता नहीं रायचंद फैमिली हमारी कितनी क्लोज है और जोशी फैमिली की सब कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। जोशी फैमिली, ये नाम पहले कभी तो नहीं सुना। तो मालिक को पता होता है, नौकरों को नहीं। तुम इनकी इन बकवास बातों पर ध्यान मत दो, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये लड़की तो काफी नर्वस लगती है। अगर इससे शादी कर ली तो मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। कुछ देर के लिए बाप को रोकना पड़ेगा ताकि मेरी शादी सानिया से ना करवाए। बेचारी, तुमसे तो एक क्लीनर भी शादी करने के लिए सोच रहा है। मुझे शादी मंजूर है। आई कांट बिलीव कि मैंने एक ऐसे आदमी से शादी कर ली जिसे मैं जानती तक नहीं। मस्त। फाइनली मेरी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन तो मिला, लेकिन मैं इस लड़की के साथ डील कैसे करूंगा? वैसे ये देखने में तो अच्छा आदमी लग रहा है। आई होप कि मुझे अपने इस डिसीजन पर पछतावा ना हो। भूख लगी है, पेट में गुड़गुड़, तो पहले बताते ना। अरे यहाँ पास में ना नथुराम पाव वाला वर्ल्ड के बेस्ट वड़ा पाव बनाता है, चलो मैं तुम्हें खिलाती हूँ। पाव वाला? सॉरी, वो क्या ना, आज से पहले मैं कभी गया नहीं वहाँ। तो मतलब इसकी सैलरी बहुत कम है, शहर के इतने फेमस शॉप में भी जाना अफोर्ड नहीं कर सकता। बेचारा मुलगा। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं खिलाऊंगी तुम्हें। अब देखो, रोटी का तुम्हारी जॉब अब तक खा चुकी हूँ। आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिल जाती, तुम्हारे सारे खर्चे मैं उठाऊंगी। क्या तुम मेरे खर्चे उठाओगी? हाँ नक्की। अरे तुम इतना मत सोचो, ये सर्टिफिकेट पकड़ो, मैं गाड़ी निकाल रही हूँ पार्किंग से, तुम मुझे बाहर मिलो। हाँ हेलो सौरभ, मैंने अभी तुम्हें फोटो भेजी है। तो फोटो मेरे मैरिज सर्टिफिकेट की है। उसे तुरंत बा को दिखा देना और बता देना कि उनके बेटे ने शादी कर ली है। अब उन्हें किसी और लड़की को ढूंढने की जरूरत नहीं मुझे सेट करने के लिए। शादी? क्या मतलब, कहाँ, किससे, किधर? अरे सर, यहाँ आपके जाने के बाद जो तमाशा हुआ पता है आपको? सुधा मैम बहुत गुस्से में है सर, और इसके ऊपर से शादी की बात पता चलेगी तो पता ही नहीं क्या होगा। हमें बात करो सर। माँ के कहने पे मुझे फंसा ना बेटा, अब मेरी बारी है। और हाँ, एक और बात, वो जो जोशी फैमिली है ना, उनके साथ जितने भी हमारे डील्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स है,
सारे के सारे कैंसिल कर दो अभी कभी, ओके? તમે શું કહો છો સર? સારી डील्स। ये गिफ्ट है मेरी वाइफ के लिए। क्या ये गाड़ी चलती भी है? आयुषो, इसी गाड़ी में जाएंगे? अरे बढ़िया चलती है मेरी गाड़ी, तुम ही टेंशन में को क्या। मैंने कहा है ना आपकी जिम्मेदारी लूंगी, तो फिर मैं पूरी तरह से आपको संभाल के लेके जाऊंगा। इसे क्या हो गया? ये चालू क्यों नहीं हो रही? ब्रेक। हाँ? मतलब वो हैंड ब्रेक, उसे रिलीज करना अरे पड़ेगा। मैं भूल ही गई थी। मॉम, आपने जैसा कहा वैसा मैंने किया। आपने कहा स्नेहल से शादी तोड़ दो, मैंने तोड़ दिया। आपने कहा उसे हर्ट करो, मैंने हर्ट किया। लेकिन अब उसने किसी और से शादी कर ली है। अब मुझे क्या करना है आगे वो भी आप ही बताइए। वो लड़की तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है, तुम्हें जलस करा के तुम पे कंट्रोल करना चाहती है। वो किसी गरीब क्लीनर से शादी कर ही नहीं सकती, उसे तुम्हारे पैसे चाहिए। पुलकित, वैसे अच्छा हुआ कि आज तुम शादी में नहीं है, वरना मुझे मेरा हस्बैंड नहीं मिलता। वेल, आज से ऑफिशियली हम दोनों के बीच में सारे रिश्ते खत्म। उम्मीद है कि हम दोनों एक दूसरे के सामने फिर कभी नहीं आएंगे, समझ ला। मॉम, उसने किसी और से शादी कर ली और आप यहाँ बैठ के मुझे समझा रही हो। मुर्गी एक क्लीनर के साथ? हेलो, क्या और क्यों? रायचंद फैमिली ने अचानक से हमारी सारी डील कैंसिल कर दी। ये है खाओ गली, यहाँ तो आई होगी ना तुम। अच्छा तुम्हें पता, वहाँ ना बहुत भीड़ होती है इस टाइम पे, तो फट 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 लाइन में लगेंगे और वड़ा पाव खा लेंगे। ये है वर्ल्ड फेमस नथुराम वड़ा पाव वाला। चलो। तुम मुझे हमारे शादी की ट्रीट यहाँ देने आई हो? आई नो ज्यादा स्पेशल नहीं है, पर माजा विश्वास करा, यहाँ का वड़ा पाव वर्ल्ड फेमस वड़ा पाव है। और टेंशन न को, तुम्हें फ्यूचर में भी कभी खाना हो ना तो मुझसे कह देना, मैं तुम्हें ले आऊंगी। श्योर। ये जब बोलती है तो कितनी प्यारी लगती है। कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं ना शायद गाड़ी में कुछ भूल आई हूँ। नहीं थे हाँ? या हाय सौरभ, लिसन, तुरंत एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बनाओ 6 महीने का, जिसका कंपेंसेशन क्लेम होगा 10 करोड़। 10 करोड़ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? अरे सर, તમે શું કહો છો? हाँ सही तो। नहीं, एक सेकंड। ये लड़की तो वाकई बहुत गरीब है। वेट एक सेकंड। 10 करोड़ नहीं, मेक इट 100 करोड़, ओके? मैं तुम्हें जो एड्रेस भेज रहा हूँ उसे तुरंत भेज दो, ओके? हमारी शादी बहुत अजीब तरह से हुई है, ना हाय ना हेलो, घाई में सीधा शादी। मुझे पता है कि हमारे पास अब तुम्हारी जॉब भी नहीं होगी, तो ये एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें लिखा है कि जब तक तुम्हें तुम्हारी जॉब नहीं मिल जाती और हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम मुझे कंपनसेट करना चाहती हो? कॉम्पनसेट? मैं तुम्हें कॉम्पनसेट कैसे कर सकती हूँ? मैं खुद इतने पैसे ही नहीं कमाती। लेकिन हाँ, इतना वादा जरूर करती हूँ कि जब तक हम साथ हैं, तुम्हारे खाने पीने का, तुम्हारे कपड़ों का, तुम्हारे रहने का, तुम्हारे सारी चीजों का ख्याल मैं रखूंगी। आप हाँ, हंसते इसका। वो क्या है ना,
आज से पहले कभी किसी लड़की ने मुझे ऐसा नहीं कहा कि वो मेरा ख्याल रखेगी, और तुमने कहा तो मैं बस। तो तुम्हें ये कंडीशन मंजूर नहीं है? अब नहीं, अब मंजूर है ना। हाँ मंजूर है, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी प्यारी हो और मेरा ख्याल भी रखोगी तो हाँ मंजूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वड़ा पाव, मैं वड़ा पाव लाना तो भूल ही गई। नहीं ये थे। हाँ दादा 2 वड़ा पाव। यस सौरभ। सर अग्रीमेंट रेडी है, आई एम सेंडिंग यू। ओह नो 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 नो, होल्ड। अग्रीमेंट की जरूरत नहीं है अब। क्या है ना, मुझे एक बहुत प्यारी सी शुगर मम्मी मिल चुकी है। सु તમે શુગર મમ્મી મળું છું? हाँ ओके ओके, मैं रहा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आज से पहले कभी नहीं खाया, लगता है ट्राई करते रहना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ आते रहेंगे। हाँ मैंने कहा था ना, बॉयल का सबसे फेमस वड़ा पाव है। खाओ खाओ, मिर्ची खाओ ना। टेस्टी टेस्टी वड़ा पाव और मिर्ची कॉम्बिनेशन। मला माफ करा, मुझे पता नहीं था तुम्हें इतना तीखा लगेगा। बट देखो, तुम्हें वड़ा पाव तो अच्छा लगा ना, मैंने कहा था तुम्हें अच्छा लगेगा। अपनी छोटी मोटी ट्रीट तो हम अफोर्ड कर सकते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे नहीं खा सकते तो क्या हुआ, ज्यादा बाहर का नहीं खाएंगे। कभी कभार आ जाया करेंगे। हाँ हाँ कभी कभार। देखो एक बात कह देती हूँ, हम जिस सिचुएशन में है उसमें हम बाहर का ज्यादा नहीं खा सकते, कभी कभार आ जाएंगे। क्यों 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 पर कभी कभार क्यों? तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, वो दरअसल पुलकित से शादी करनी थी तो मैंने शादी के लिए अपनी सारी सेविंग्स डाल दी। आई एम सॉरी कि ऐसा हुआ, लेकिन अगर तुम्हारी उससे शादी होती वो पुलकित से तो तुम्हारी तो जिंदगी बन जाती। आई मीन उसके पास पैसे हैं बहुत सारे, अमीर है वो। मैं पुलकित से शादी उसके पैसों के लिए नहीं, प्यार के लिए कर रही थी। क्या मुझे अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए सो आई कैन हेल्प हर? पता है पहले ना पुलकित बहुत प्यार करता था मुझसे, बहुत अलग था। फिर धीरे धीरे वो बदलने लगा, उसे सिर्फ पैसे देखना लग गए। और शायद अमीर लोग होते ही ऐसे, उनके लिए मायने रखते हैं तो सिर्फ पैसे, प्यार व्यार कोई मायने नहीं रखता। स्नेहल मुझे नहीं लगता सारे अमीर एक जैसे होंगे। आई मीन रायचंद ग्रुप के सीईओ को देख लो, वो तो अलग है। वो तो काफी यंग है, हैंडसम है, भले इंसान है, अच्छे से पेश आते हैं, लोगों से प्यार से बात करते हैं। होंगे, जरूर होंगे, लेकिन हमें क्या। मेरी ना एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई, कल से मेरी ज्वाइनिंग है। और खास बात ये है कि यहाँ पे मेरी सैलरी मेरी पिछली जॉब से ज्यादा बेटर। तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा बरोबर ख्याल रखूंगी। स्नेहल तुम्हारी बातें सुनकर ना मुझे सच में ऐसा लगता है जैसे कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी शादी तुमसे हुई। अरे तुम्हारा फोन दो ना। हाँ मैं ना अपना नंबर इसमें डाल देती हूँ, तुम्हें कभी भी कोई काम हो, कोई मुझसे बात करनी हो तो फोन लगा लेना। ये सही है। मैं पैसे दे के आती हूँ। अब अरे वाह, ये स्टोर कितनी छान है ना। इसे देख के जरा सा भी डाउट नहीं है कि ये रायचंद्स का है। चलो ना पुढे चला। अब यहाँ आए गए हैं तो शॉपिंग कर लेते हैं। शॉपिंग तो करनी चाहिए क्योंकि जगह तो बहुत छान है जैसे तुमने कही, लेकिन शॉपिंग करोगी कैसे? तुमने तो कहा तुम्हारे पास पैसे नहीं है। हाँ लेकिन तो क्या हुआ, यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई डिस्काउंट चलता रहता है। और अभी कुछ दिनों में ना मेरी सैलरी भी आने वाली, तो कुछ तो छोटा मोटा खरीद ही सकते हैं। तो जा सट। अरे आर यू ब्लाइंड? हम यहाँ वो अपनी औकात भूल गई क्या? तो
तुम्हें पता है ये क्या है? रायचंद ग्रुप का फैशन हाउस, और तुम्हारी औकात नहीं आने की, और तुम यहाँ मुंह उठा के आ गई। स्नेहल, ये कौन है और ऐसे क्यों बात कर रही है तुमसे? इसका नाम है लालची करिश्मा, और ये बहुत ही घटिया मुलगी है। तुमने मुझे लालची और घटिया कहा, तो तुम कौन हो? तुम्हें पता है तुम्हें पुलकित जोशी ने यूज करके फेंक दिया था। करिश्मा बेबी, इतना गुस्सा क्यों? ये तुम्हारे अटेंशन के काबिल भी नहीं है। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो बात यह है कि स्नेहल ने पुलकित जोशी को छोड़ा था, उसने नहीं। ओ, तुम ही हो क्लीनर, स्नेहल का लास्ट ऑप्शन। स्नेहल इतनी लो क्लास चॉइस। करिश्मा, तुम खुद को मुझसे कंपेयर क्यों कर रही हो? तुम भूल गई हो कि तुम और मैं एक ही अनाथ आश्रम से। बस हम दोनों में फर्क इतना है कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो और मैं नहीं, समझ लो। हमारी इतनी हिम्मत। नो प्लीज, आइंदा मेरे बीवी पर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। वाओ, एक क्लीनर में इतना एटीट्यूड। तुम हो कौन? तुम्हें पता है मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड अरुण रायचंद ग्रुप एग्जीक्यूटिव है, करोड़ों में कमाता है। उसके बाद खुद का घर है, खुद की गाड़ी है और बहुत सारा पैसा। मेरी ड्रेस की प्राइस कितनी पता है? 5 लाख। मेरी ज्वेलरी 20 लाख और मेरा पर्स 9 लाख। और मेरा मेकअप बहुत एक्सपेंसिव है और इस सब का खर्चा अरुण उठाता है। तुम्हें पता है तुम स्नेहल का ये सब खर्चा उठा सकते हो? नहीं ना, तुम दोनों गंदी नाली के कीड़े हो। तुम दोनों मेरी बराबरी तक नहीं कर सकते। स्नेहल, एक सेकंड। वैसे इन्होंने बस कहा कि तुम रायचंद ग्रुप में एग्जीक्यूटिव हो। या सो आई होप फ्यूचर में तुम्हारी नौकरी सही सलामत रहे। क्लीनर के कपड़े तूने पहने हैं और तू मुझे कमेंट कर रहा है। हाँ, यू डोंट नो मी बडी। पूरी कहानी के लिए देखिए झाड़ू वाला बिलियनियर कुकू।